तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेके बी क्लास पे। तो आज के इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है 10th क्लास के द्विघात समीकरण के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में लगभग 8 से 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को द्विघात समीकरण के किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। हमें आशा है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद द्विघात समीकरण में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आइए हमारा पहला प्रश्न क्या है, यदि f(x) बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्य का अल्फा और बीटा हो तो हमें आंसर किस तरह बताना है, अल्फ़ा प्लस बीटा के रूप में बताना है या तो अल्फ़ा इंटू बीटा के रूप में। तो आइए सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो b का मान कितना है, b का मान 6, तो 6 और माइनस है तो माइनस 2, 2 तिया 6। तो इस बार अभी हमको क्या निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटा a। तो c का मान कितना है, माइनस 6 और बटा 2, 2 तिया 6, तो माइनस 3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आइए हमारा अगला प्रश्न क्या है, यदि द्विघात समीकरण है x² माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 का मूल समान हो तो a का मान, हमें a का मान बताना है। लेकिन इससे पहले हमें क्या बोला है, मूल समान हो। तो मूल समान कब होता है, जब विवेचक का मान b² माइनस 4ac, जब विवेचक का मान किसके बराबर होता है, तब 0 के बराबर होता है, तब मूल समान होता है। तो इसे आगे हल करते हैं। तब b का मान कितना है, 4a है, तो 4a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान है ए इंटू और सी का मान कितना है 2a प्लस 1। तो आइए इसे हल करते हैं। 4 जगह 16a स्क्वायर माइनस 4 गुना ये 4 है, 4 दूना 8 है, प्लस गुना माइनस 4 गुना 1 4a बराबर 0। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, हम इसे मिटाते हैं। तो हमारा अगला क्या था, 16a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर माइनस 4a बराबर 0। तो आइए इसे हल करते हैं। तो 16a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर बचेगा तो कितना जाएगा, तो बचेगा 8a स्क्वायर बचेगा, और ये माइनस में इधर भेज दीजिए प्लस में। तो 4 दूना 8, a से a कटेगा, तो 2a बराबर कितना आ गया 1। तो हमें a का मान चाहिए, तो a का मान 1/2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरह हमारा अगला प्रश्न क्या है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो आइए इसका एक ट्रिक बताते हैं द्विघात समीकरण नहीं होने का। अगर x का मान रूट में हो तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, अगर x का मान बटा में हो तो वो भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, अगर x का मान x पर कोई पावर हो तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। इतना द्विघात समीकरण नहीं होने का कंडीशन, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये कहा है कि बटा में है। तो इसी तरह हमारा अगला प्रश्न क्या है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो। तो अब इससे पहले अभी बताएं कि मूल समान कब होता है, जब विवेचक का मान b² माइनस 4ac का मान किसके बराबर, तो 0 के बराबर। तो आइए इसे बनाते हैं। b का मान कितना है a, तो a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है b इंटू सी का मान कितना है c बराबर 0। तो a² माइनस 4bc बराबर 0। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न है के किस मान के लिए समीकरण kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान हो। तो वास्तविक और असमान कब होता है, जब विवेचक का मान b² माइनस 4ac, जब विवेचक का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो। तो आइए इसे हल करते हैं। b का मान कितना है 4a, तब 4a का स्क्वायर माइनस 4a इंटू a का मान कितना है k इंटू c का मान कितना है 1 और 0। तो आइए इसे हल करते हैं। 4 चौके 16 हो जाएगा माइनस 4k। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसे हम मिटाते हैं। तो हमारा क्या था, 16 माइनस 4k, तो प्लस में है, इधर भेज दीजिए तो माइनस में, तो 4k तो माइनस में चला जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस के 16,
तो माइनस माइनस कटेगा, 4 जगह 16 कटेगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, के बराबर इतना आ गया। तो के का जो मान होगा 4 से बड़ा होगा, के का मान 4 से बड़ा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरह हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0 के हल समुच्चय होंगे। तो इसको गुणनखंड विधि से बनाते हैं। तो इसको वेक्टर कीजिए, तो 6 और 3 9 और 6 3 18 होता है। तो 6 और 3 पे टूटा है, तो 6x माइनस 3x प्लस 18 बराबर 0। तो इससे आप लोग आगे हल करके इसका आंसर कमेंट में कर दीजिए। तो आइए, हमें पक्का भरोसा है कि आप लोग इसे बना के आंसर कमेंट में कीजिएगा। आप लोग इतना भी कर सकते हैं। तो आइए, इसी तरह हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न है समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 बराबर 0 का मूल है। तो इसे भी आप लोग गुणनखंड विधि से बना लीजिएगा। तो आइए, इसे हम ही बना लेते हैं। तो इसे किस तरह बनाना है, पहले क्या बोलें, शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना करना है। तो 12 छः कितना होता है, तो 12 छः 72 होता है। तो बीच वाला को हमें घटा के या तो जोड़ के 1 लाना है और गुना करने पे 72 आ जाना चाहिए। तो अगर नहीं आता है तो आइए सिंपल तरीका से बताते हैं। तो पहले 72 कैल्शियम लीजिए, तो कितना आएगा, 36 दूना कितना होता है, 72 होता है। तो फिर लीजिए इसे, तो 18 दूना 36, फिर लीजिए तो 9 बचेगा। तो आइए पहले इतना पे तोड़ते हैं, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 1, हमारा 1 आ गया। और गुना करके देखते हैं 72 आता है कि नहीं। तो 9 गुना 8 कितना होगा, तो 9 8 72, हमारा 72 भी आ गया। कितना पे टूटा, तो 9 और 8 पे टूटा है। तो आइए इसे बनाते हैं। तो 6x स्क्वायर माइनस के x कितना पे टूटा है, 9x ने, 9x प्लस 8x और माइनस के कितना 12 बराबर 0। तो इससे क्या कॉमन होगा, इससे 3x कॉमन ले लेते हैं। तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x और माइनस के कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2x और माइनस के 3, तो बराबर 0। तो 2x माइनस 3 दोनों से कॉमन, तो 2x माइनस 3 दोनों से कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x प्लस 4 बचेगा बराबर 0। तो 0 इसके लिए भी है, इसके लिए, और 0 इसके लिए भी है, दोनों लिए 0 बराबर होगा। तो आइए, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे हम मिटाते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। तो आइए इसे हम आगे बनाते हैं। तो क्या था, तो 2x माइनस 3 बराबर कितना, 0। और आगे कितना था, 3x प्लस 4 बराबर कितना था, तो 0 था। तो 0 दोनों अलग अलग, तो ये माइनस में इधर भेजी तो प्लस में। तो 2x बराबर कितना, 3। तो हमें x के मान चाहिए, तो 3 बटा कितना हो जाएगा, 2। तो इसी तरह इधर निकालना है। तो 3x प्लस में इधर जाएगा तो कितना होगा, माइनस में। तो हमें x के मान निकालना है, तो -4 बटा 3। तो इसमें देखिए, तो ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, ये कि ये वाला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा अगला प्रश्न क्या है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। द्विघात समीकरण आज चुटकियों में सॉल्व करेंगे परीक्षा में देखते के साथ। तो आइए, हमारा अगला प्रश्न क्या है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग का मान क्या है। तो मूलों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, मूलों का योग बराबर -b बटा a। तो माइनस b का मान कितना है, 2, तो -2, a का मान कितना है, 1, तो बराबर कितना हो जाएगा, -2। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी तरह हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न है 9 नंबर, 7x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 2 बराबर 0 के हल समुच्चय होंगे। तो इसे भी गुणनखंड विधि से बनाते हैं। तो आइए इसे किस तरह बनाते हैं। तो क्या बोले, पहले शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना कर लेना है। तो सब दूना कितना होता है, 14 होता है। तो इसे वेक्टर पर तोड़ते हैं। तो x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के x 1x माइनस के 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो इससे कॉमन क्या होगा, 7 कॉमन लीजिए, 7x। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस यहाँ पे कितना 2 बचेगा, और प्लस इससे हम कितना 1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 2। तो इसे भी आगे सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में कर दीजिए। हमें पता है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट में करेंगे। तो इसी तरह हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न है 4x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 के हल समुच्चय होंगे। तो इसे भी गुणनखंड विधि से बनाना है। जब समुच्चय बोल दे तो इसे गुणनखंड विधि से बनाना है। तो ये किस तरह बनाते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस के 1 बराबर कितना है, 0। तो माइनस जो माइनस में 1 जो माइनस में इधर भेज देते हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो -1।
तो एक्स स्क्वायर रहेगा ऐसे ही, ये गुना वाला पद है 4 तो बटा में कर देते हैं 1/4। ये जो स्क्वायर है इधर चल जाएगा रूट में, तो इधर चल जाएगा रूट में स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस के 1/2, प्लस माइनस के 1/2। तो इसे आप लोग समझ लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर है। अगर आप लोग को वीडियो लगता है स्पीड में है तो आप पीछे से जाके इसे दोबारा देख सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न है मिश्रित द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसी तरह हमारा अगला प्रश्न क्या है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एम बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान, तो एम का मान के लिए कौन सही है। तो क्या बोले इससे पहले वीडियो में कि विवेचक का मान जब 0 से बड़ा हो तो वास्तविक और असमान होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब 0 का मान विवेचक से बड़ा हो तो b का मान कितना है 4 है, तो 4a का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है x 1 है, और गुना c का मान कितना है m, और फिर कितना हो जाएगा तो 4 × 16 और माइनस 4m 0, ये प्लस में इधर भेजिए तो माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा माइनस के 4m कितना, तो माइनस के 16, ई से ही कटेगा, 4 × 16 कटेगा, तो कितना आ गया m बराबर m इतना आया। तो ऑप्शन इधर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा अगला प्रश्न क्या है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हो तब समीकरण ए इतना बराबर 0 के मूल समान हो गए यदि ए, तो हमें ए का मान पूछा है, लेकिन इससे पहले हमें क्या बोल दिया है मूल समान हो। तो मूल समान कब होता है, जब विवेचक का मान 0 के बराबर होता है। तो आइए इसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना 0, तो बी का मान कितना है के, तो के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है 4 बराबर 0, तो के स्क्वायर माइनस 4 × 16 बराबर 0। तो ये जो 16 माइनस में इधर भेजिए तो प्लस में, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा प्लस के 16, तो पावर 2 क्या है तो अंडर रूट में चल जाएगा, तो अंडर रूट में 16, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। तो के का मान कितना निकल के आ गया 4। तो आइए अब इसमें के का मान रखते हैं, तो के का मान कितना है 4, तो यहाँ पर रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4x और प्लस ए बराबर कितना तो 0। इसमें भी बोला है मूल समान है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान कितना है 4, 4 के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है ए इंटू सी का मान कितना ए बराबर कितना 0, तो 4 × 16 माइनस 4a बराबर कितना 0। तो ये प्लस में इधर भेजिए तो माइनस में, तो कितना बचेगा तो 4a बराबर की क्या हो जाएगा माइनस 4a बराबर तो माइनस के 16, तो माइनस से माइनस कट गया, 4 × 16 कट गया, तो ए का मान कितना आ गया तो ए का मान आ गया 4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हमारा अगला प्रश्न क्या है, यदि एम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एम बराबर कितना 0, एम बराबर 0 के दो मूल वास्तविक होंगे, तो वास्तविक कब होगा जब विवेचक का मान 0 के बराबर होगा तब वास्तविक होगा। तो आइए इसे बनाते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना 0, तो बी का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है एम और सी का मान भी कितना है एम बराबर कितना हो जाएगा 0, तो 2 दूना 4 और 4 एम गुना एम स्क्वायर बराबर कितना 0। तो ये प्लस में है, इधर भेजते हैं तो माइनस में, तो माइनस के 4m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 4, तो माइनस से माइनस कटा, 4 से 4 कटा, इधर बचा 1, तो एम बराबर क्या हो जाएगा पावर 2 है अंडर रूट में, तो अंडर रूट में 1, तो 1 के वर्गमूल 1 प्लस और माइनस में होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरह हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो वास्तविक कब नहीं होगा जब विवेचक का मान 0 से छोटा होगा तभी वास्तविक नहीं होगा। तो आइए इसे बनाते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या बराबर नहीं, तो विवेचक का मान 0 से छोटा बोले हैं, तो विवेचक का मान 0 से छोटा, तो b का मान कितना है p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए और c का मान कितना है ए 0, तो इसे गुना कीजिए, तो p स्क्वायर बराबर 4, तो ये प्लस में इधर भेजते हैं माइनस में, तो माइनस के तो कितना हो जाएगा माइनस के p स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कटा, और ये पावर 2 है अंडर रूट में चल जाएगा,
ये जो पावर 2 है इसका अंडर रूट में चल जाएगा तो प्लस माइनस के 2 हो जाएगा, यानी कि p बराबर प्लस माइनस के 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए हमारा अगला प्रश्न क्या है, यदि x बराबर इतना का मान क्या होगा? तो आइए इसे समझते हैं। तो पहले दोनों तरफ वर्ग करिएगा, तो वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर वर्ग करेंगे पावर 2, तो पावर 2 से वर्गमूल का चिन्ह खत्म हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? तो एक्स स्क्वायर इधर बचेगा कितना? 56, और प्लस में ये वाला रूट हटेगा, ये सब नहीं हटेगा, तो रूट में कितना है? 56, और प्लस में रूट में कितना है? 56, और प्लस में कितना है? रूट है तो 56, तो एक्स स्क्वायर रहेगा और बराबर 56। और इतना का मान कितना है? इतना का मान कितना माना है? इतना का मान कितना दिया हुआ है हमारा? एक्स, तो प्लस में एक्स, तो इधर आप लोग इसे गुणनखंड विधि से बना लीजिएगा। तो आइए इसे बना लेते हैं हम ही। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना है? 56 प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स और माइनस के 56 बराबर कितना है? तो 0। कितना पर टूटेगा? तो 8 से 56, और 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। तो इससे भी बना के आप लोग इसका आंसर कमेंट में कीजिए कि क्या आता है। तो आइए इसी तरह हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न है, यदि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 में विवेचक का मान क्या होगा? तो विवेचक का मान क्या होगा? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना है? q का स्क्वायर माइनस 4, और a का मान कितना है? p, और r का r, तो हो जाएगा q स्क्वायर माइनस पी क्यू आर, तो q स्क्वायर माइनस पी क्यू आर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरह हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, यदि a और b बराबर समीकरण इतना बराबर 0 के मूल है तब हमें क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इसी फॉर्म में हमें लाना है। तो ऑप्शन वाला रख के यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन रखने पर इस फॉर्म में आता है। तो हम ऑप्शन नंबर पहले बी को रखते हैं, तो बी रखेंगे तो एक्स स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पर कितना? ए का मान कितना? माइनस के 2, और यहाँ पर माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, और यहाँ पर बी का मान कितना? 1, तो बी का मान प्लस 1, तो बराबर 0। हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में यही ऑप्शन आ गया, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप लोग ऑप्शन सी को रखते हैं तो नहीं आता है। तो इसी तरह हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको ऑप्शन नंबर सी को रख सकते हैं। तो आइए हमारा अगला प्रश्न क्या है, यदि एक्स बराबर 1 दोनों समीकरण इतना और इतना बराबर 0 के मूल है तब ए और बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले समीकरण 1 में एक्स के मान रख लेते हैं, तो ए का मान रखेंगे तो 1 के स्क्वायर तो 1 होता है प्लस 1, और ए बराबर 0, तो 2 हो जाएगा प्लस ए बराबर 0, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? -2, माइनस के 2, तो ए बराबर क्या आ गया? -2। ए बराबर कितना आया आप लोग ध्यान रखिएगा? -2, तो ए बराबर कितना है? ए बराबर -2। अब यहाँ पे ए का मान रखिए, नो यहाँ पे एक्स के मान रखिए। जब इस समीकरण में एक्स के मान रखे तो यहाँ पे भी एक्स के मान रखना है, तो एक्स के मान रखेंगे तो b गुना 1 b होगा, प्लस b गुना 1 b होगा, प्लस 3 बराबर क्या होगा? 0, तो 2b हो जाएगा बराबर प्लस के 3 बराबर 0, तो 2b ऐसा ही रह जाएगा, तो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 3, तो b बराबर क्या आ गया? -3/2। तो हमें ए बी का मान पूछा है, तो इसे गुना कर लेते हैं, तो 2 -2 गुना -3/2, तो 3 दूना 6, अब बटा 2, माइनस गुना माइनस तो प्लस, तो 2 तिया 6, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरह हमारा अगला प्रश्न क्या है, इस समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो। तो क्या बोले हैं? मूल समान कब होता है? जब विवेचक का मान 0 के बराबर हो, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो हो 0 के बराबर हो, तो b का मान यहाँ पे कितना है? बी स्क्वायर -4, और a का मान कितना? a, और c का मान कितना? c बराबर 0, तो बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। तो यहाँ पे b प्लस में इधर भेजते हैं माइनस में, तो माइनस के 4ac बराबर माइनस के बी स्क्वायर, तो इसे ही कट गया। इसका आंसर तो आया तो नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ c का जिक्र नहीं किया गया है, तो c का मान निकालते हैं, तो c का मान निकालेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर बटा 4ac। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा जो ऑप्शन में नहीं है। तो
इसका आंसर यही होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो आइए अगला प्रश्न को समझते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 के मूल होंगे। तो मूल क्या हो, जब विवेचक का मान विवेचक के रूप में दिख रहा है तो विवेचक का मान 0 के बराबर हो। तो आइए इसे निकाल लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस मूल क्या होगा, तो आइए इसे निकालते हैं तो पता चलता। तो बी स्क्वायर, तो बी का मान बी की जगह पे 2, तो 2 दूना 4 माइनस 4ac। तो 4ac का मान 4 बराबर 0 बराबर 0। तो 4 और 4 चौका 16 बराबर 0। तो 4 इधर भेज दीजिए, तो प्लस में 16, तो 4 चौका कितना 16। तो विवेचक का मान 0 से बड़ा हो गया, तो वास्तविक और असमान होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आइए इसी तरह हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है ए के किस मान के लिए 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान होंगे। तो क्या बोले, मूल समान कब होता है, जब विवेचक का मान 0 के बराबर होता है। तो आइए इसे बनाते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है 0। तो बी का मान यहाँ पे कितना है 3 के स्क्वायर माइनस 4, और ए का मान कितना है, ए का मान 9 और सी का मान 4 बराबर 0। तो इसे गुना कर लिए, तो 9 के स्क्वायर माइनस 9 चौका 36, 36 चौका 144, तो बराबर 0। तो ये माइनस में है, इधर भेजते हैं प्लस में। तो 9 के स्क्वायर बराबर 144, ये गुना वाला है तो बटा में जाएगा। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 144 बटा 9। तो पावर 2 है तो अंडर रूट में, तो के बराबर अंडर रूट में 144 बटा 9। तो 144 कितना होता है 12 होता है, और 9 के 3 होता है, 3 चौका 12। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। प्लस माइनस में का के रूट के बाहर निकालता तो प्लस माइनस में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरह हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। तो वास्तविक और समान कब होता है, जब विवेचक का मान 0 के बराबर हो। तो आइए इसे समझ लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की जगह कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, तो 4 के हो जाएगा बराबर 0। तो ये माइनस के 4 के प्लस में है, तो माइनस में, तो माइनस माइनस कट गया, के बराबर कितना आ गया 4 जगह 16, तो के बराबर कितना आया है, के बराबर 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरह हमारा अगला प्रश्न है। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2√6 प्लस 2 बराबर 0 के मूल समान होंगे कब। तो आइए इसके मूल समान कब होता है, जब विवेचक का मान 0 के बराबर हो। तो आइए इसे बनाते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर तो 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना 3 और सी का मान 2 बराबर 0। तो 2 दूना 4 पावर 2 से वर्गमूल का चिन्ह खत्म हो जाएगा, तो 6 चौका 24 हो जाएगा। तो 6 चौका 24 और माइनस 4 से 12, 12 दूना 24 बराबर 0। तो 0 और 0, तो दोनों साइड विवेचक का मान 0 आ गया, तो बराबर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरह हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 के मूल क्या है। तो हमें मूल पूछा है, तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बैठाना है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4x प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 और माइनस 9 बराबर कितना 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस के 5 बराबर 0। तो इसे गुणनखंड से बनाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस के 1x और माइनस के 5 बराबर 0। तो इसे आप लोग बना के इसका आंसर भी कमेंट कर दीजिए। तो आइए हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल पूछा है क्या, परिमेय है या तो परिमेय है या अपरिमेय है। हमें पूछा है इसका मूल क्या है, इसका मूल परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। तो आइए इसे बनाते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पे बनाते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी का मान कितना है 2√2 का स्क्वायर माइनस 4 और ए का मान कितना है 2 और 1 बराबर 0। तो 2 दूना 4 और 2 और माइनस 4 दूना 8
बराबर 0। तो 8 और 8 घाट के 0 आएगा तो दोनों साइड बराबर। तो 0 कौन है, 0 कौन सा संख्या है, तो परिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का विवेचक निम्नलिखित में कौन है। तो आइए इसे विवेचक हमें पूछा है तो विवेचक पे बनाते हैं। तो विवेचक बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना 5, तो 5 × 25 हो जाएगा और माइनस 4, ए की जगह पे ए और सी की जगह पे 6, तो 6 जगह 24 हो जाएगा। तो घट के कितना आया 1। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के बी बटा ए। तो माइनस और बी का मान कितना है 5, तो माइनस माइनस प्लस बटा ए का मान कितना 1, तो प्लस 5 आ गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का विवेचक निम्नलिखित में कौन है। तो आइए इसे विवेचक हमें पूछा है तो विवेचक पे बनाते हैं। तो विवेचक बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना 5, तो 5 × 25 हो जाएगा और माइनस 4, ए की जगह पे ए और सी की जगह पे 6, तो 6 जगह 24 हो जाएगा। तो घट के कितना आया 1। तो इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के बी बटा ए। तो माइनस और बी का मान कितना है 5, तो माइनस माइनस प्लस बटा ए का मान कितना 1, तो प्लस 5 आ गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न है और बीटा दो मूल वाले द्विघात समीकरण होंगे। जब दो मूल है अल्फा और बीटा, तो जब अल्फा और बीटा दो मूल रहे तो इसका द्विघात समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है। तो हमें इस फॉर्म में लाना है। तो आइए ऑप्शन ए को चेक करते हैं। तो इसमें दो पद है, तो पहला पद को गुना करेंगे तो एक्स को गुना करेंगे एक्स माइनस बीटा के साथ करेंगे और माइनस अल्फ़ा को गुना करेंगे एक्स प्लस एक्स माइनस बीटा के साथ करेंगे। अब बराबर कितना है 0। तो इसे गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स हो जाएगा और यहाँ पे माइनस एक्स अल्फ़ा और माइनस माइनस प्लस बीटा अल्फ़ा बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉमन। तो माइनस एक्स कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस के बीटा बचेगा। यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस अल्फ़ा बीटा। तो ये किसका फार्मूला है, द्विघात समीकरण जब दो मूल अल्फ़ा और बीटा दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप लोग नहीं समझे तो वीडियो को स्किप करके थोड़ा पीछे करके समझ लीजिए। तो आइए हमारा अगला प्रश्न क्या है, तो हमारा अगला प्रश्न है यदि समीकरण इतना बराबर 0 का एक मूल इतना हो तो पी का मान ज्ञात करना। तो एक मूल बोला है तो यानी कि एक्स बराबर कितना है, एक मूल। तो यानी कि जब एक मूल बोले तो एक्स बराबर कितना है, तो एक्स बराबर हमारा है -3। तो एक्स बराबर यहाँ पे -3 रखना है। तो एक्स बराबर -3 रखेंगे तो 2 और -3 का स्क्वायर प्लस पी और गुना के -3 और -3 बराबर क्या होगा 0। तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 9 दूना 18 और माइनस के 3 गुना पी 3p और -3 बराबर 0। तो घट के कितना आ जाएगा 15 आएगा। तो 15 माइनस 3p बराबर कितना 0। तो माइनस के 3p और प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 15, तो माइनस माइनस कट गया 3 5 15। तो p बराबर कितना आ गया, तो p बराबर आ गया 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरह हमारा अगला प्रश्न है जो आपके लास्ट प्रश्न है। तो हमारा है ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होंगे। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में एक्स का जिक्र नहीं किया गया है तो हमें एक्स का मान निकालना है। तो आइए ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये माइनस में इधर भेज देते हैं तो प्लस में क्यू स्क्वायर। तो एक्स के मान निकालते हैं तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। तो ये पावर 2 अंडर रूट में चल जाएगा, पावर 2 ये वाला। तो पावर 2 से वर्गमूल का चिन्ह खत्म हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा और ये
सब खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। तो हमें आप लोग से यही उम्मीद है कि आज के इस क्लास को देखने के बाद आप लोग को द्विघात समीकरण में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह के हर एक अध्याय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जा सके, और दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज की क्लास कैसा लगा तो इसका जवाब कमेंट में कीजिए।